भगवान प्रभु श्री राम वन से आने के बाद प्रथम माता कैकेयी से मिलने जाते हैं। कैकेयी माता बहुत ही भावुक हैं। सभी माताएं इकट्ठी होती हैं और सब बहुत भावुक हो जाती हैं और भगवान प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। सुनिए कथा के प्रसंग में सारा हाल। भगवान प्रभु श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ तैयार हो रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। सुनिए। वो समय आ गया मुखड़ों से जब जटाजूट हटने को थे, चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन की जटा भरत जब अपने हाथ निवारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक ये बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित न्याय कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारी का दिया बहुत विधिदान। किया राजसी भेष में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वो मणि से जटित खचित सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो, दामिनी दुति को दलने वाला दे दीप्य मुकुट को लाओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन, जुट गए सामयिक साधन पर। मिथिला जी सिर समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं, तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं। स्वबेला जान वशिष्ठ गुरु कुमकुम से टीका करते हैं। यह मन चीता अवसर निहारी, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं। त्रिभुवन में हर्ष अपार हुआ, धरती माता मुस्काई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसाही दी। फिर सीता रामचंद्र की जय 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झांकिए, क्या छटादार छवि बाजी है। दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वैदेही राजी है। पुरवासी अति हर्षित हैं, अति मिलकर खुशी मनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। उठे विभीषण सभा में गर्भ सहित तत्काल, पहनाए अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। श्रविकत कर उपहार वो बिहसे दीन दयाल, तुरत सिया के कंठ में दीवो माला डाल। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है,
उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। ओ बख्श इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित हैं। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वो मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को तोड़ा दांतों से। बेमन के होकर इस ओर टूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर छूटते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरबर, हे बल बुद्धि के धाम। दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो ये दोनों हैं, भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। किस गिंधापति ने उस अवसर हनुमत से कहा बुझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जामवंत बोले तभी मसल आ गई याद। बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्का पड़े बोले दीन दयाल। दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आभा से आभासित जो करते हैं तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वो भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने हैं। दाने भर मोल नहीं रखते, वे राम नाम के दाने हैं। दीनों के नाथ मिले इसमें, तब तो निश्चय उपयोगी है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकड़ की है पत्थर की है। पवन तनय ने सभा बीच यह बाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। कहा विभीषण ने तभी इसके भीतर राम। पर तुम में तो भक्त बरे व्यापक है यह नाम। हाँ व्यापक है देह में 2 अक्षर का नाम। रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम।
ये कहकर नक से चीर दिया अपना बक्षस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जन मंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाम बांध सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था पड़ा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमादु के जब ही अमृत समनैन, ज्यों का त्यों है स्थल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत सब विविधि प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणासीव, सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंधर को कपिदल से तुम दोनों ने ही जीता है। बध से उसके लंकापुर में पुराण शांति का शासन है, फिर राज्य विभीषण ने पाया भीतर कुछ ये भी अनबन है यही हाल किसी किंदा में रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रैयती सबे राजा की है। मैं बार बार ये सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ जाओ विद्रोही दल का दमन करो, दो काट अशांति शांति सर से नागरिक कष्ट का समन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुबीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ लखन सिय रामचंद्र की जय। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर के सुध भी लो भाई। जाओ ग्राहकों पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। सबका सम्मान किया प्रभु ने, राजनीति सिखलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवाहे बार बार ए माथ। यदि मर जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। ये जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्मों का प्रेमी भौरा
कैसे पराग रज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। श्री जामवंत ने इस प्रकार निज पीड़ा दर्शाई है। श्री राम नाम